सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 94 लाख तक पहुंच गई है। आज लगातार 22वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 41,810 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 496 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 42,298 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। प्लेबैक सिंगर और रैपर बादशाह की पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वह अपनी पत्नी जैस्मिन के साथ पिछले कुछ वक्त से साथ नहीं रह रहे हैं। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों अलग हो गए, तो कई इस दूरी की वजह लॉकडाउन को बता रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जैस्मिन लॉकडाउन के दौरान से ही पंजाब में है, जबकि बादशाह मुंबई में है। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच पति पत्नी वाले ही झगड़े हैं और बाद में मामला सुलझ जाएगा। हर कपल इस तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है। इस मामले पर बादशाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह बहुत ही निजी शख्स हैं और मीडिया के सामने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा नहीं करते। मौदरान के निकटवर्ती गांव सेरना निवासी मोहम्मद इम्तियाज ने सोनी टीवी पर प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति धारावाहिक में पूछे गए सवालों का सबसे पहले जवाब देकर 1 लाख की राशि जीती है। मोहम्मद इम्तियाज 9 अन्य प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर विजेता रहे। इनके विजेता की घोषणा बुधवार को प्रसारित कार्यक्रम के दौरान अमिताभ बच्चन ने की। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में आत्म योजना अंतर्गत 2 दिवसीय सुअर पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर GR मटोरिया, उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक श्री गंगानगर रहे, जिन्होंने आए हुए पशुपालकों को आत्मा योजना के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर मटेरिया ने फसलों से बचे अवशेष को न जलाकर उनसे कंपोस्ट तैयार कर भूमि में मिलाने के बारे में बताया। प्रशिक्षण शिविर में सूरतगढ़ केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हजारों बीघा जमीन को सिंचित करने वाली राजस्थान कैनाल के नाम से मशहूर नहर अब बूढ़ी हो चली है। हजारों टन कचरा, झाड़ियां, घास फूस जमा होने से नहर की पानी लेने की क्षमता कम होती जा रही है। जिसका हर्जाना किसानों को कम पानी मिलने से हो रहा है। आपको बता दें कि यह नहर 50 साल से भी पुरानी है, जिस पर निर्माण के बाद कोई काम नहीं हुआ है। साइड की बाउंड्री वॉल काफी स्थानों से टूट चुकी है। इस नहर की पानी लेने की क्षमता 2000 क्यूसेक है, लेकिन इसमें 1500 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि पुलों के नीचे की बुर्जियों में दरारें पड़ चुकी है। पानी की आवक ज्यादा होने से बुर्जिया कभी भी पानी के वेग में बह सकती है। नहर में झाड़ियां, घास फूस भर हुआ है। हर पर गांवों में बने पुलों की दीवारें टूट जाती है। नहर के एक तरफ गांव सिद्धूवाला, रामसरा, जाखड़ा, लालपुरा आदि बसे हुए हैं, जो पटरी से नीचे बसे हुए हैं। किसी दिन ये नहर पटरा कमजोर होने से टूट गई तो इन गांवों में कितनी तबाही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ग्रामीणों ने बहुत बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से नहर की सुध लेने को कहा, लेकिन जवाब वही ढाक के 3 बात बजट नहीं है कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इतिहास और गल्प में कभी कभी अंतर करना बहुत महीन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सलीम और अनारकली की कहानी। इतिहासकार मानते हैं कि यह कौरी कल्पना है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कहानी को ऐतिहासिक बताया है। किताबों या फिल्मों में रूपांतरित करने के सिलसिले में यह बात महत्व नहीं रखती, लेकिन जब किसी शहर का नाम बदलने की बात आए तब यह विचार जरूरी हो जाता है।
बागमती की कहानी के आधार पर बदले के जाने की चर्चा फिर छिड़ी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रैली में पहुंचे तो उन्होंने फिर अपना पुराना दांव खेला। देसुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी सुरेश चौधरी की नेतृत्व पुलिस टीम ने देसुरी थाना क्षेत्र के जोधपुर उदयपुर राजमार्ग पर अवैध रूप से बजरी परिवहन करते वक्त डंपर किया जब्त। देसुरी थाना प्रभारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व की गई एक सप्ताह यह दूसरी बड़ी कार्रवाई जिससे बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। पूर्व में भी देसुरी पुलिस ने अवैध रूप बजरी परिवहन करते वक्त एक डंपर एक ट्रैक्टर को जब्त किया था। बजरी माफिया क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी परिवहन कर पड़ोसी जिलों में भेजते हैं। उदयपुर राजसमंद व राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। मौजूदा समय में हर लड़ाई जंग के मैदान में बंदूकों और तोपों से ही नहीं जीती जा सकती। जी नहीं, यहाँ हम अर्थव्यवस्था वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि विश्व की कूटनीति वाली रणनीति की बात यहाँ अहम है। भौगोलिक राजनीति के तहत भारत जिस तरह एशिया के छोटे और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, रणनीति यही है कि चीन के खिलाफ उसके मिशन में उसे इन देशों का समर्थन और साथ मौके पर हर तरह से मिल सके। विदेश मंत्री जयशंकर से लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल करीबी देशों के दौरे करते हुए लगातार भारत की इस स्ट्रेटजी को शिद्दत से अंजाम देने में जुटे हुए हैं। सेना को ताकतवर बनाने के लिए यूं तो बहुत सारे तकनीकी शोध हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सेना बहुत सी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक अनोखा शोध कर रही है। सैनिकों के लिए टेलीपैथिक ब्रेन सिग्नल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम का यह शोध भविष्य में उन्हें बिना आवाज किए संचार करने की क्षमता दे सकता है। अमेरिका के सैन्य शोध ऑफिस की ओर से अनुदानित इस नए शोध में शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक दिमाग के उन संकेतों को अलग करने में सफलता हासिल की है जो व्यक्ति के बर्ताव या कार्य को प्रभावित करते हैं। एक एल्गोरिदम और जटिल गणित का उपयोग कर शोधकर्ताओं की टीम उन संकेतों की पहचान कर सके जो गति बर्ताव से संबंध रखते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद वे इन संकेतों को दिमाग के अन्य संकेतों से भी अलग करने में सफल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।